दोस्तों, मैं चौधरी आबिद अली आज फिर कुछ अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि इजराइल और गाजा की जंग जो है आज लगभग 124 दिन हो चुके हैं उस जंग को, और इजराइल गाजा पर लगातार हमले पर हमले किए जा रहा है, जिसमें काफी तादाद में गाजा को नुकसान उठाना पड़ा है। लगभग पूरा गाजा शहर तबाह और बर्बाद हो चुका है इजरायली हमलों में। उसके बावजूद भी हमास इजराइल से दबने के लिए तैयार नहीं है, हमास इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ये चाहता है कि हमास किसी भी तरीके से उसके बंधकों को छोड़ दे। उसको लेकर हमास और इजराइल के बीच में एक डील चल रही थी, जिसमें मिस्र और कतर इसमें भूमिका निभा रहे थे इस डील को कराने के लिए। अब हमास इजराइल से सीज फायर के लिए तैयार हुआ है, लेकिन हमास ने कुछ अपनी शर्तें रखी हैं कि अगर इजराइल हमारी इन शर्तों को मानता है तभी हम इजराइल के साथ समझौता कर सकते हैं, इजराइल के साथ सीज फायर कर सकते हैं। हम तभी इजराइल के बंधकों को छोड़ेंगे जब इजराइल हमारी पूरी शर्तों को मान लेगा। लेकिन दोस्तों, इजराइल सीज फायर तो करना चाहता है, इजराइल हमास के साथ डील तो करना चाहता है, अपने बंधकों को छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी इजराइल बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। जो गाजा से विस्थापित लोग थे, जो राफा बॉर्डर की तरफ चले गए थे, अब इजराइल ने वहां भी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल के हमलों में जो लोग लकड़ियां चुनने गए थे, इजरायली डिफेंस फोर्स ने उन्हें निशाना बनाया और उन पर रॉकेट से हमला किया, जिसमें कई सारे लोग मारे गए हैं और काफी लोग उसमें जख्मी हैं। दोस्तों, गाजा की जो लोकल पुलिस थी, उसकी एक गाड़ी भी इजराइल ने अपने निशाने पर ली। उस गाड़ी में गाजा के पुलिसकर्मी थे जो शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस जंग में नुकसान सिर्फ हमास या गाजा का हो रहा है, इस जंग में नुकसान काफी हद तक इजराइल को भी हो रहा है। हमास ने एक वीडियो जारी की है जिसमें हमास ने दिखाया है कि किस तरीके से उसके लड़ाके इजरायली टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को और इजरायली सैनिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। हमास के लड़ाके लगातार इजराइल को जवाब दे रहे हैं, इजराइल की सेना को टक्कर दे रहे हैं पूरी तरीके से। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय का भी एक बयान आया है, जिसमें सऊदी अरब ने कहा है कि हम इजराइल से तब तक अपने राजनयिक संबंध नहीं सुधारेंगे जब तक इजराइल पूरी तरीके से गाजा को, फिलिस्तीन को एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे देता, अपनी सेना वहां से वापस नहीं बुला लेता और पूरी तरीके से सीज फायर नहीं कर देता है। यरूशलेम को 1967 की तर्ज पर यरूशलेम को पूरी तरीके से आजाद नहीं कर देता है और यरूशलेम को गाजा की, फिलिस्तीन की राजधानी घोषित नहीं कर देता, तब तक हम इजराइल के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाएंगे। कुछ शर्तें हैं जो हमास ने इजराइल के सामने रखी हैं। अपनी शर्तों को हमास ने 3 चरणों में रखा है, जिसमें हमास इजराइल के उन बंधकों को रिहा करेगा जो महिलाएं हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं और उनमें कुछ बच्चे शामिल हैं। उसके बदले में हमास ने शर्त रखी है कि इजराइल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीन के 1500 लोगों को रिहा करेगा। ये पहला चरण होगा, उसमें फिलिस्तीन के 1500 लोग इजराइल रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, कुछ बच्चे हैं, कुछ बीमार हैं और 500 ऐसे लोग हैं जिनको नामित कर रखा है इजराइल ने कि ये हमास के लोग हैं और हमास के टेररिस्ट हैं। उन लोगों को भी उसमें शामिल किया गया है। इजराइल पूरी तरीके से सीज फायर करेगा और अपनी सेनाओं को गाजा से बाहर निकालेगा। ड्रोन से या टोही विमान से कोई भी हलचल गाजा के ऊपर नहीं करेगा, कोई भी विमान या ड्रोन गाजा के ऊपर से नहीं गुजरेगा। इजराइल जो है गाजा के अंदर वो दोबारा से अस्पताल बनाने, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं उनको भी
मानवीय सहायता करने की इजराइल अनुमति देगा, और जो आवास शिविर है, मतलब जो टेंट टाइप के शिविर हैं, उनको बनाने की अनुमति देगा, और गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता को लेकर जो भी जरूरी सामान होंगे उनके कम से कम 500 ट्रक पर डे के हिसाब से एंट्री की इजाजत देगा। गाजा के अंदर जो ईंधन की कमी हो रही है, उस ईंधन को भी लाने के लिए ईंधन के वाहनों को भी इजाजत देगा। गाजा से जो विस्थापित हुए हैं लोग, जिनके मकान इस जंग में तबाह हो गए हैं, उन लोगों को अपने घरों पर दोबारा जाने की, उनको अपने घरों की मरम्मत करने की या अपने घरों में रहने की अनुमति देगा। और इजराइल उन लोगों को दोबारा गिरफ्तार नहीं करेगा जिन लोगों को इजराइल अब इस समझौते में, इस सीज फायर में रिहा करेगा, उन लोगों को दोबारा से गिरफ्तार इजराइल नहीं करेगा। और अल अक्सा मस्जिद पर इजरायलियों के घुसपैठ को भी रोकेगा, और फिलिस्तीनियों को वहां जाने से कोई मनादी नहीं होगी। और अल अक्सा मस्जिद, जैसे 2002 से पहले अल अक्सा मस्जिद पर फिलिस्तीनियों का राज चलता था, यानी फिलिस्तीनी वहां अपनी पूरी तरीके से इबादत कर सकते थे, उसी तरीके से 2002 से पहले के तहत फिलिस्तीन के लोग अल अक्सा मस्जिद में जा सकेंगे। और गाजा पट्टी के साथ सभी क्रॉसिंगों को खोलना होगा, जिसमें राफा क्रॉसिंग से जो भी गाजा में लोग बीमार हैं, जख्मी हैं या बुजुर्ग महिलाएं, वो सब राफा क्रॉसिंग से होकर जा सकते हैं अपना इलाज कराने के लिए विदेशों में। उसकी अनुमति भी इजराइल को देनी होगी। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सामान है, अस्पतालों के जो सामान है, दवाई वगैरह और भी जो सर्जिकल आइटम है, उन सब को जाने के लिए अनुमति देगा इजराइल। बेकरी, अस्पतालों और स्कूलों को दोबारा से चालू करने की अनुमति देगा, और लगभग 60,000 कंटेनर घर बनाएगा। हर हफ्ते 15,000 घर कंटेनर के बनाने की जिम्मेदारी ये इजराइल की होगी। इसके अलावा 2 लाख घर टेंट वाले, इनको बनाने की भी इजाजत देगा। हर हफ्ते कम से कम 50,000 घर इस तरीके के बनाए जाएंगे। और गाजा में जो बुनियादी सुविधाएं इस जंग में तबाह हुई हैं, जैसे बिजली है, पानी है, इंटरनेट है और काफी सारे आइटम जो बुनियादी सुविधाओं में आते हैं, उन सब की मरम्मत की इजाजत देगा और उन सब को बहाल करने में गाजा की मदद करेगा। जिन लोगों के घर इस जंग में तबाह हुए हैं, उन घरों को 3 साल के अंदर अंदर बनाने की इजाजत देगा और उन्हें बनाने में भी मदद करेगा। हमास ने एक बड़ी शर्त और रखी है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ और UNRWA को मानवीय सहायता करने की इजाजत देगा। और सबसे बड़ी जो शर्त हमास ने रखी है वो ये कि इस डील के जो बीच में होंगे मिस्र, कतर, तुर्की, रूस और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें बिचौलिए होंगे। उन्हीं की शर्तों पर, उन्हीं के भरोसे पर, उन्हीं के हस्ताक्षर पर यह समझौता हमास इजराइल के साथ करेगा। उधर इजराइल के अधिकारियों का बयान आया है कि हमें हमास की सारी शर्तों का जो एक मसौदा है वो मिला है, हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम कुछ शर्तें हैं जो हम हमास की नहीं मान सकते, जिसमें 500 वो लोग रिहा करने के लिए हमास कह रहा है जो इजराइल अपनी सूची में उनको हमास के आतंकवादी मानता है। इजरायली प्रशासन के अंदर इसके डिस्कशन चल रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखते हैं इजराइल इस सीज फायर के लिए तैयार होता है या नहीं होता है, हमास की शर्तों को मानता है या नहीं मानता है। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में कुछ और नई ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।